ओम साईं राम। एक बार शिरडी में कोई संत बाबा आए। वो संत बाबा शिरडी वासियों को ज़बरदस्ती कभी ऐसा तो कभी वैसा उपदेश देने लगे। कई बार तो उनके उपदेश से शिरडी वासियों के दिल को बड़ी ठेस पहुंचती थी। एक बार वो संत कहने लगे कि माता पिता के आशीर्वाद या संस्कार जैसी कोई चीज़ नहीं होती, बल्कि आशीर्वाद और संस्कार हमारे ऊपर एक कर्ज के समान होता है जो आगे चलकर हमें चुकाना ही पड़ता है। इसलिए हम सबको आशीर्वाद के इस धोखे में नहीं रहना चाहिए। ये सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग एक गहरी चिंता में पड़ गए। उनका मन इस बात को स्वीकार ही नहीं कर पा रहा था। तभी एक साईं भक्त ने सभी लोगों से कहा कि अब साईं बाबा ही हमें इस बात के जंजाल से निकाल सकते हैं। फिर भक्त बाबा के पास गए और बड़े दुखी मन से बाबा से कहने लगे कि बाबा, क्या ये सच है कि हमारे जीवन में माता पिता के आशीर्वाद और संस्कारों का स्थान कर्ज के समान है और इसे आगे चलकर हमें चुकाना ही पड़ता है। बाबा पूरी बात सुनते हैं और फिर एक प्यारी सी मुस्कान के साथ बड़े धैर्यपूर्वक सभी भक्तों के दिल में पड़े इस संशय को दूर करते हैं। बाबा बताते हैं कि कर्ज वो क्रिया है जिसको चुकाने के बाद हमारा उस कर्ज देने वाले के साथ कोई लेना और देना बकाया नहीं रहता। इसके बाद हम कर्ज मुक्त हो जाते हैं। और रही बात बड़े बुजुर्गों, माता पिता और गुरु द्वारा मिले आशीर्वाद और संस्कारों की, अगर ये कर्ज होते तो माता पिता के आशीर्वाद का कर्ज तो आज तक कोई चुका ही नहीं पाया है, तो ये कर्ज कैसे हो सकता है। इन सब के द्वारा मिले आशीर्वाद और संस्कार कभी कर्ज नहीं, बल्कि ये वो विरासत है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे साथ ही चलती है। इनसे हमें उदारता मिलती है, जिससे हम आगे चलकर उदार बनते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी ये विरासत भी बढ़ती है। बाबा समझाते हैं कि माता पिता, बड़े बुजुर्गों और गुरु के आशीर्वाद और संस्कारों को कर्ज नहीं बल्कि विरासत के रूप में हमें ग्रहण करना चाहिए। बाबा की ये वाणी सुनकर सभी भक्त संशय मुक्त हो गए और खुश हो गए। ओम साईं राम।